स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की इंग्लिश और विस्टास बुक से जो आपका फोर्थ चैप्टर है द एनिमी। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज हम देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको बताना चाहूंगा, अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और अगर आप नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो नोट्स हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। आपको स्टेप 1 में गूगल पे जाना है और सर्च करना है eklavyastudypoint.com। और फिर आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन खुलेगी और ये जो फर्स्ट वेबसाइट आपको दिख रही है eklavyastudypoint.com, इस पे आपको क्लिक करना है और आप हमारी वेबसाइट पे एंटर हो जाओगे। और ये जो 3 लाइनें अब आपको दिख रही हैं ये कैटेगरी की लाइन है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने अलग अलग क्लासेस लिखी आएंगी। तो आपको क्लास 12 पे क्लिक करना है और उसके बाद आपके सामने सब्जेक्ट्स लिखे आ जाएंगे, जैसे कि हिंदी, इको, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। तो जो भी सब्जेक्ट के नोट्स आप पढ़ना चाहते हैं आप यहाँ से जाके पढ़ पाएंगे। और इंग्लिश की ई बुक अवेलेबल है जिसमें आपको मिलेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स प्लस एमसीक्यू। अगर आप ई बुक को परचेज करना चाहते हैं तो आपको प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा। एकलव्य ऑफिशियल हमारा मोबाइल ऐप है, इसको डाउनलोड करना है और उसी के अंदर से आप ई बुक को परचेज करके पढ़ पाएंगे। और आपकी कोई प्रॉब्लम हो या कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपके सामने है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। और एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको चार मतलब जो है ऑप्शंस दिए जाएंगे और एक या दो क्वेश्चन के आंसर्स मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द एनिमी। द एनिमी के ऑथर कौन है? ऑप्शन ए है विलियम डगलस, ऑप्शन बी है पर्ल एस बक, ऑप्शन सी है अनीस जंग और ऑप्शन डी है कॉलिन डेक्स्टर। तो द एनिमी जो लेसन है उसके जो ऑथर हैं वो है पर्ल एस बक, तो इसलिए जो ऑप्शन बी है ये सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है अब आपके सामने, हु डिड डॉक्टर सदाव एंड हाना थिंक वाज स्वेप्ट अशोर। ठीक है, कि मतलब सदाव और हना ने मतलब क्या सोचा था कि वो मतलब कौन बह के आया है समुद्री किनारे पे? अ सोल्जर, या बी है अ फिशरमैन, सी है अ टेररिस्ट, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो उन्होंने ये सोचा था कि कोई फिशरमैन होगा जो कि बह के यहाँ पे आ गया है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन है अब आपके सामने, हु वाज डॉक्टर सदाव। ठीक है, ऑप्शन ए है अमेरिकन डॉक्टर, ऑप्शन बी है जापानीज डॉक्टर, ऑप्शन सी है जर्मन डॉक्टर और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो जो डॉक्टर सदाव थे वो एक जापानीज डॉक्टर थे, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन है आपके सामने, वेयर वाज द वाउंड मार्क ऑन द प्रिजनर्स बॉडी। जो जख्म का निशान था जो वो कैदी की बॉडी पे, वो कहाँ पे था? ऑप्शन ए है लेफ्ट साइड ऑफ हिज लोअर बैक, या फिर राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक, या फिर ए एंड बी बोथ, क्या दोनों जगह पे था, या नन ऑफ दिस। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक। ठीक है, उसके जो लोअर बैक का जो राइट साइड का जो हिस्सा था वहां पे वो मार्क था, तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। अब फिफ्थ क्वेश्चन है आपके सामने, हाउ डिड हना हेल्प डॉक्टर सदाव। कैसे हना ने डॉक्टर सदाव की हेल्प करी थी? ऑप्शन ए है बाय असिस्टिंग हिम, या बाय गिविंग हिम मनी, या बाय गिविंग हिम टूल्स, या फिर बाय वर्किंग एज ए नर्स। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसमें सही आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। अब सिक्स्थ क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट वर द वर्ड्स रिटन ऑन द बैटरेड कैप। ठीक है, वो जो था आर्मी मैन था उसकी टोपी के ऊपर क्या लिखा हुआ था? ठीक है, क्या वर्ड्स लिखे हुए थे? ऑप्शन ए है इंडियन नेवी, ऑप्शन बी है यूएस नेवी, ऑप्शन सी है यूएस आर्मी और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो उसकी टोपी पे जो है यूएस नेवी लिखा हुआ था, ठीक है, सोल्जर की। तो ऑप्शन बी इसमें सही आंसर हो जाएगा। अब सेवंथ क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट डिड डॉक्टर गिव टू द सोल्जर। डॉक्टर सदाव ने सोल्जर को क्या चीजें दी थी? ऑप्शन ए है हिज बोट, तो ये तो सही है। ऑप्शन बी है फूड, ये भी सही है। ऑप्शन सी है फ्लैश लाइट, ये भी सही है। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे डॉक्टर सदाव ने अपनी नाव, खाना और फ्लैश लाइट सभी चीजें सोल्जर को दी थी, तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ दिस। अब एट्थ क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाई डिड द जनरल वांट टू कीप डॉक्टर सदाओ इन जापान। ठीक है, जनरल डॉक्टर सदाओ को जापान में क्यों रखना मतलब रखना चाहते थे? ऑप्शन ए है ही कुड सेव द जनरल, कि डॉक्टर सदाओ जो है वो जनरल को बचा सकते थे, या फिर ही वाज अ पैट्रियट, या ही वाज हिज क्लोज फ्रेंड, या फिर ही हैड ऑलवेज लिव्ड देयर। तो यहाँ पे जो जनरल है वो इसीलिए डॉक्टर सदाओ को जापान में मतलब रखना चाहते थे क्योंकि ही कुड सेव द जनरल, क्योंकि डॉक्टर सदाओ पे वो बहुत विश्वास करते थे और किसी डॉक्टर पे इतनी जल्दी वो विश्वास नहीं करते थे। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट।
अब नाइन्थ क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाई डिड डॉक्टर सदाव गो टू अमेरिका? डॉक्टर सदाव अमेरिका क्यों गए थे? ऑप्शन ए है फॉर ग्रेजुएशन, ऑप्शन बी है फॉर इंजीनियरिंग, ऑप्शन सी है टू स्टडी सर्जरी एंड मेडिसिन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो डॉक्टर सदाव जो थे वो अमेरिका गए थे सर्जरी और मेडिसिन की पढ़ाई के लिए, तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब टेंथ क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाई डिड डॉक्टर सदाव हेजिटेट बिफोर गिविंग द प्रिजनर अ फ्लैश लाइट? अब यहाँ पे डॉक्टर सदाव क्यों हिचकिचा रहे थे प्रिजनर को फ्लैश लाइट देते समय? ऑप्शन ए है द फ्लैश लाइट कुड ब्रेक, क्या फ्लैश लाइट टूट जाती इसलिए, या द फ्लैश कुड बी सीन, फ्लैश देखी जा सकती थी इसलिए, या द फ्लैश लाइट कुड बी लोस्ट, फ्लैश लाइट खो जाती इसलिए, या नन ऑफ दिस। तो वो इसलिए वहां पे हेजिटेट कर रहे थे क्योंकि फ्लैश देखी जा सकती थी, द फ्लैश कुड बी सीन। तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा क्योंकि फ्लैश देखी जाती तो समस्या हो सकती थी। अब 11th क्वेश्चन है आपके सामने, वेयर डिड डॉक्टर फाइंड अमेरिकन सोल्जर? डॉक्टर को अमेरिकन सोल्जर कहां मिला था? ऑप्शन ए है आउटसाइड हिज हाउस, या फिर इन बैटलफील्ड, या इन ऑफिस, या नन ऑफ दिस। तो डॉक्टर सदाव को जो अमेरिकन सोल्जर था जख्मी हालत में आउटसाइड हिज हाउस, वहां पे उनके घर के बाहर मिला था, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब 12th क्वेश्चन है आपके सामने, हु आर द रियल एनिमीज रेफर्ड टू इन द चैप्टर द एनिमी? द एनिमी चैप्टर में असल में एनिमी कौन है आपको बताना है। ऑप्शन ए है जापान एंड अमेरिका, ऑप्शन बी है इंडिया एंड पाकिस्तान, ऑप्शन सी है सदाव एंड सर्वेंट्स, ऑप्शन डी है सदाव एंड प्रिजनर। तो अगर हम देखें कि सच में जो एनिमीज हैं वो जापान एंड अमेरिका हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हीं की ही जो है मतलब वॉर चल रही थी, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। अब 13th क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाई डिड द सर्वेंट्स लीव डॉक्टर्स हाउस? डॉक्टर सदाव का घर छोड़ के सर्वेंट्स क्यों जा रहे थे सारे? ऑप्शन ए है बिकॉज ही वाज एन अमेरिकन सोल्जर एंड दे डिड नॉट लाइक हिम। जो वो सोल्जर था वो अमेरिकन था, इसीलिए सर्वेंट जो थे वो उसको पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो उनका दुश्मन था। क्या इसका ये आंसर होगा? या ऑप्शन बी है बिकॉज सदाव वाज अमेरिकन, सदाव अमेरिकन था ऐसा वो सोच रहे थे, क्या इसलिए उन्होंने घर छोड़ा? या ऑप्शन सी है बिकॉज सोल्जर वाज वॉन्डेड, जो सोल्जर था वो जख्मी था इसलिए वो चले गए, या नन ऑफ दिस। तो इसमें जो सर्वेंट्स थे वो गए थे बिकॉज ही वॉज एन अमेरिकन सोल्जर एंड दे डिड नॉट लाइक हिम। वो सोल्जर जो था जख्मी हालत में वो अमेरिकन था, और अमेरिकन सोल्जर्स की नजर में क्या थे? दुश्मन थे उनके, इसीलिए सर्वेंट्स को ये पसंद नहीं आया कि मतलब वो किसी अमेरिकन सोल्जर को वहां पे हेल्प करें। तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। अब 14th क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट वाज द डॉक्टर्स प्राइमरी कंसर्न? ठीक है, जो डॉक्टर सदाव थे उनकी सबसे पहले चिंता क्या थी? ऑप्शन ए है टू शो लॉयल्टी टू हिज कंट्री, क्या पहले वो अपनी कंट्री को लॉयल्टी मतलब लॉयल रहना चाहते थे, या बी टू सेव हिज ओन लाइफ, वो अपनी लाइफ बचाना चाहते थे, या टू सेव द पेशेंट्स लाइफ, या फिर नन ऑफ दिस। तो डॉक्टर की ड्यूटी क्या थी और डॉक्टर की प्राइमरी कंसर्न क्या था, आपको बताना है कि क्या उनकी मेन चिंता थी। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब 15th क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज सदाउस फादर? जो डॉक्टर सदाव के फादर थे वो कैसे पर्सन थे? ऑप्शन ए है अ ट्रू पैट्रियोट एंड ट्रेडिशनल पर्सन, ठीक है, या फिर लेजी पर्सन, या एक्टिव पर्सन, या नन ऑफ दिस। तो सदाव के जो फादर थे एक तो वो देशभक्त थे सच्चे, तो ए ट्रू पैट्रियोट सही है, और वो ट्रेडिशनल भी थे, काफी ज्यादा जैपनीज ट्रेडिशन को वो बहुत फॉलो करते थे और बहुत प्यार भी करते थे, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। जो आपसे क्वेश्चंस मैंने उनके आंसर आपसे पूछे हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।